पॉइंट हमारा क्या बनता है, भाषा अध्ययन सामाजिक वातावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है, भाषा सामाजिक वातावरण से संबंधित है, क्योंकि प्रत्येक जो बच्चा होता है वो समाजनिष्ठ आचरण जो कहाँ रहकर सीखता है, समाज में, और लैंग्वेज कहाँ सीखता है, वो भी समाज में सीखता है, और उसका प्रयोग, सबसे बड़ी बात, उसका प्रयोग भी वह समाज में ही करता है। तो क्या हुआ, भाषा अध्ययन सामाजिक वातावरण से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बनता है, भाषा का अर्जन अनुकरण के माध्यम से होता है। बिल्कुल सही बात, जैसे पहले पॉइंट में मैं क्लियर करा चुकी हूँ कि भाषा अनुकरण के माध्यम से ही अर्जित की जाती है। जैसे छोटा बच्चा बड़ों को बोलते हुए सुनकर ही भाषा बोलना सीख जाता है, और यह देखकर ये बहुत ही, ये जो प्रतिक्रिया होती है शीघ्र अतिशीघ्र होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बना, भाषा का संबंध परंपरा से होता है। कैसे होता है, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी द्वारा यह लैंग्वेज ग्रहण की जाती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन भी होता है। जैसे कुछ गाँव में रह रही हैं, उनकी भाषा कुछ अलग है, हमारे ही परिवार से कुछ जो हमारे परिवार प्राणी हैं, जी मतलब प्राणी हैं जो वो बाहर रह रहे हैं, उनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है। तो हो गया आपका, भाषा का संबंध परंपरा से भी होता है। भाषा गतिशील, नेक्स्ट पॉइंट क्या बना बच्चों हमारा, भाषा गतिशील तथा चिर परिवर्तनशील होती है। भाषा गतिशील भी होती है क्योंकि इसमें परिवर्तन होता रहता है, देश काल संपर्क के अनुसार, जैसे भी मतलब इनमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे देश में अलग, किसी देश में जाओगे वहाँ की लैंग्वेज अलग है, हमारे यूपी की अलग है, हमारे भारत देश की अलग है, यूएसए की अलग है। तो यही होता है कि लैंग्वेज जहाँ जाएंगे वहाँ की सब सेम नहीं होगी, सभी में परिवर्तन होगा और गतिशील होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। क्या है, भाषा का कोई अंतिम, क्योंकि भाषा कभी पूर्ण नहीं हो पाती। ठीक है, भाषा कभी पूर्ण नहीं हो पाती, क्योंकि ज्ञान, जैसे ज्ञान होता है, ज्ञान कभी किसी का पूर्ण नहीं है, ऐसे ही भाषा का कभी कोई किसी की पूर्ण नहीं हो पाती। तो बच्चों ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है, भाषा की धारा स्वभावत कठिनता से सरलता की ओर जाती है। क्या है, भाषा की धारा स्वभावत कठिनता से सरलता की ओर जाती है। जैसे हम किसी मतलब समस्त भाषाओं के इतिहास का हम जब अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि सभी भाषाएं कठिनता, मतलब पहले उनका कठिन हमें लगती है। जैसे संस्कृत हम पढ़ते हैं तो हमें कठिन लगती है, लेकिन फिर क्या हुआ, जब हमें हिंदी, हमें हमारी लैंग्वेज हमारी हिंदी है तो हमें वो थोड़ा ईजी लगने लगेगी। तो क्या हुआ, कठिनता से सरलता की ओर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है, देखो बच्चों ये यहाँ पे, भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाती है। भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाती है। जैसे धीरे धीरे सूक्ष्म भाव विचार को व्यक्त करने में सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाता है, इससे स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है, भाषा